जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप एसएस क्लासेस से जुड़कर अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। इसी के साथ एसएस क्लासेस भी आपके साथ जुड़ चुका है, तो निकालिए अपना नोटबुक और पकड़िए हाथों में कलम और कर दीजिए एसएस क्लासेस के साथ शिक्षा क्रांति की शुरुआत। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग उत्तक चैप्टर पढ़े थे उसका आज हम लोग 10 मल्टीपल प्रश्न आपके साथ लेकर आए हैं। उसका हम लोग व्याख्या सहित इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे और इसके आंसर को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप यदि इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को आप देख लेंगे और इसके बाद इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और नोटबुक पर इसको लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि रक्त है। रक्त क्या है? देखिए, रक्त को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, मतलब संयोजी ऊतक। ये पूरे शरीर में हम लोगों के पूरे शरीर में आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए रक्त क्या हो जाएगा हम लोग का? तरल संयोजी ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक। देखिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। देखिए हम लोग का जो शरीर है, आंतरिक अंगों की जो बाहरी परत है, आंतरिक अंगों की जो बाहरी परत है वो क्या है हम लोग का? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक माने आंतरिक अंगों की बाहरी परत, एपिथेलियम ऊतक। यह क्या है? इसमें वसा पाया जाता है। यह हमारे शरीर को बाहरी आवरण, हमारे शरीर का जो आवरण है बाहरी, हमारे शरीर का एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये रक्षा कवच है। हम लोग देखते हैं रेखित पेशी क्या है। तो ये जो रेखित पेशी है हम लोग का ऐच्छिक पेशी है। रेखित पेशी का दूसरा नाम क्या है? ऐच्छिक पेशी। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, तो अगला का आंसर हो जाएगा ऐच्छिक। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि अस्थि उपास्थि क्या है। तो जो अस्थि उपास्थि है ये हम लोग का क्या है कि शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। इसका मतलब है कि अस्थि या उपास्थि एक दूसरे से पूरे शरीर में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये हमारा कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक हो जाएगा। तो अस्थि या उपास्थि क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि जो ऊतक होता है वो 4 प्रकार का होता है, लेकिन एपिथेलियम ऊतक, उपकला ऊतक जो है यह आंतरिक अंगों की बाहरी परत है और इसमें वसा पाया जाता है जो हमारे शरीर को बाहरी चोट से हमारे शरीर की रक्षा करता है और हमारे शरीर में घाव भरने में ये सहायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक। देखिए अगला प्रश्न है कौन सी मांसपेशी है जो कभी थकता नहीं है? कौन सी मांसपेशी है जो कभी थकता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय। देखिए हृदय, जब हम लोग जन्म लिया है, माँ के गर्भ के अंदर ही जब हम लोग का जन्म होता है, उसी समय से जब हृदय धड़कना प्रारंभ करता है तो हमारे मरने तक क्या होता है? हृदय धड़कता रहता है, ये कभी थकता नहीं है। इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा कि कौन सी मांसपेशी है जो कभी थकता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय। देखिए ऊंट का कुबड़ बना होता है और लोग सोचते हैं कि ऊंट का कुबड़ जो है उसमें पानी भरा रहता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। ऊंट के कुबड़ में वसा का संग्रह रहता है। यह एपिथेलियम ऊतक का एक प्रकार है। जब उसको मतलब ऊंट को पानी की जरूरत पड़ता है तो ये वसा क्या करता है? उसको मतलब कि उसे वो प्रोवाइड करता है। तो हम आंतरिक अंगों से इसकी रक्षा भी करता है, मतलब बाहरी आक्रमण से, कहने का मतलब कि बाहरी चोट से ऊंट को बचाता है। तो ऊंट का जो कुबड़ होता है उसमें वसा संग्रहित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऊंट का कुबड़ बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा ऊतक। अगला प्रश्न है शरीर को गर्म रखने में सहायक होता है। देखिए शरीर को गर्म रखने में सहायक होता है, इसका भी आंसर हो जाएगा वसा ऊतक। संवेद ग्रंथि नहीं होगा क्योंकि ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। संयोजी ऊतक पूरा शरीर को जोड़े रखता है और बाल कोई ऊतक नहीं होता है, बल्कि ये हमारे शरीर के बाहरी आवरण में एक तरह का दिया हुआ क्या है, एक तरह का संरचना होती है। तो ये नहीं होगा, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा वसा ऊतक। हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक पेशी। ये पेशी ऊतक क्या करता है? हमारे शरीर में गति का काम करता है, कार्य करने का काम करता है। ज़्यादा अगर थक जाता है तो इसमें मतलब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिससे कारण इसमें थकान उत्पन्न होता है। तो हमारे शरीर का क्या हो जाएगा कि गति करने के लिए सहायक कौन सा ऊतक होता है? तो पेशी ऊतक। कौन सा ऊतक हृदय को लगातार लयबद्ध गति करने में सहायक होता है? देखिए हृदय को लगातार गति करने के लिए, तो हम लोगों ने देखा कि जो पेशी ऊतक होता है ये हमारे गति करने में सहायक होता है। और ये जो पेशी ऊतक है ये 3 प्रकार का होता है। ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। लेकिन हृदय पेशी जो है यह भी अनैच्छिक पेशी का एक प्रकार है जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, लेकिन हमारे हृदय को लगातार गतिमय लयबद्ध तरीके से इसको गति में बनाए रखता है। वो हो जाएगा हमारा आंसर हृदयक पेशी। हृदयक पेशी जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक पेशी। इस तरह से हमारा क्या हुआ कि ऊतक जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसका 20 मल्टीपल चॉइस प्रश्न जो है हम लोगों ने व्याख्या सहित इसका विश्लेषण कर लिया है। और ये जंतु ऊतक है। हम लोगों ने पादप ऊतक के बारे में हम लोग आगे इसका अध्ययन करेंगे। जब हम लोग पादप वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे उस समय हम लोग पादप विज्ञान के बारे में इसका अध्ययन करेंगे और पादप ऊतकों के बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और आप सभी को फिर से एक बार जय हिंद।